भगवान सचमुच में होते तो हमारा देश कम से कम 700 साल क्यों गुलाम होता। मेरे कहने से मत मानिए कि प्रयागराज के सदगुरु अभिलाष साहेब के शिष्य आए थे, यतीन्द्र साहेब ऐसा बोल रहे थे। नहीं, ये तो सनातन सत्य मैं बोल रहा हूं। जो तीनों काल में सत्य है, परम सत्य है, वही सनातन सत्य है, वही सनातन धर्म है। सिर्फ राम कृष्ण और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर लेने से, दिवाली और दशहरा का त्योहार मना लेने से, सहाड़ा देव और नादिया बैल को पूज लेने से कोई भी आदमी हिंदू नहीं होता है। अभी मैं आ रहा था, धमतरी में रुका हुआ था बस के इंतजार में। एक नादिया बैल जो जिंदा है तगड़ा, वो दुकान के सामने खड़ा है, डस्टबिन में देख रहा है मेरे लिए आज कुछ खाने का है। दुकान वाला आया और बीड़ी का, सिगरेट का पाउच, गुटखा के पन्नी और ऐसे ही कई कचरे, पॉलीथीन वगैरह डस्टबिन में डाल दिया। वो देखता रहा चुपचाप। उसकी कोई पूजा, कोई कदर करने वाला नहीं है आज, जिसे गोल्लर कहते हैं, जो नादिया बैल है आपका। उल्टे गांव गांव छत्तीसगढ़ में नादिया बैल बैठा दिया गया है, खेरखा डाड़ में, जहां पर गौठान है, गौशाला है। मिट्टी के, सीमेंट के नादिया बैल बैठे हैं, उसकी अगरबत्ती हो रही है, पूजा हो रही है, झूम झूम करके सुहाई बांध रहे हैं दिवाली तिहार के आसपास। सब होता है, लेकिन जिंदा बैल आ जाए, नंदी बैल, स्वयं भोले का, भंडारी का, उसको 2-4 डंडा लगा करके घर से बाहर कर दिया जाए, दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। ये जमाना है। और कहते हैं कि भगवान की कृपा हम पर होगी। भगवान कृपा करो, बिगड़ी बना दो, घर में पैसा की बरसात कर दो, बहू बांझ है उसको बच्चा हो जाए, बेटे को नौकरी लग जाए, बिटिया की शादी हो जाए। कैसे होगा? कर्म खोटा है तो ईश्वर का नाम लेने से क्या फायदा, और किया परहेज नहीं तो फिर दवा खाने से क्या फायदा। दवा आप खा रहे हैं राम नाम का, कृष्ण नाम का, गायत्री नाम का, सीता नाम का, पार्वती के नाम का, कुछ भी कर लीजिए, कितने भी कथा भागवत सब करिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हाँ ये भी याद रखिएगा, मैं किसी की पूजा का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। सब जगह जाइए, देशाटन तीर्थाटन करिए, मंदिर जाइए, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सब जगह जाइए आप यदि जाते हैं तो, जो पूजा करते हैं करिए। लेकिन जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिनके चरित्र की आप पूजा कर रहे हैं, उन चरित्रों को अपने जीवन में धारण करने का भी तो सोचें। उनके बारे में तो सोचें कि आपके भगवान ने कितनी तपस्या किया था। क्या कभी नहीं सोचते हैं? कितनी मुसीबतें और तमाम राजनीतिक संकट आए किशन कन्हैया के सामने, लेकिन वो मुस्कुराते रहे और अपना ज्ञान बांटते रहे, कभी झुंझलाए नहीं, कभी खिसियाए नहीं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। यही राम भगवान को देखिए, सदैव हंसते मुस्कुराते। लक्ष्मण तमतमा जाते थे, झुंझला जाते थे, अपनी ही माँ को, जिन्होंने उनको पैदा किया है, कैकेयी को गाली देते थे राम के सामने। राम ने उनको रोका, भाई रुक जाओ, तुमको पैदा किया माँ कैकेयी ने, मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन अपनी माँ के लिए, वो मेरी माँ है, अब शब्द मत बोलो। इतने प्रेम प्यार से समझाते रहे। आपने देखा ये रामायण सीरियल, अरुण गोविल राम, सुनील लाहिड़ी वहां पर रोल कर रहे हैं लक्ष्मण के, कितने तमतमाते हैं। शेषनाग का अवतार कहा गया है। असल में सारे भगवानों की जो कहानी है, किरदार है, रोल है, वो आपके मनोमस्तिष्क का प्रकटीकरण है। आपके मन मस्तिष्क में ऐसी भाव भंगिमाएं आती रहती हैं। कभी आप राम होते हैं, कभी आप ही लक्ष्मण होते हैं, कभी आप ही रावण हो जाते हैं। सोचिए ना, देखिए ना, रामायण की घटना हुई थी नहीं हुई थी खोजने मत जाइएगा, इतिहास के पन्नों में नहीं मिलते हैं ये। लेकिन आप अभी वर्तमान हैं, आपके मन मस्तिष्क में ये घटना दिन रात चल रही है। कभी आप महाभारत की लड़ाई करते हैं अपने ही लोगों से, जमीन के लिए भाई और भाई लड़ जाते हैं।
जैसे दुर्योधन ने कहा था सुई की नोक के बराबर तुझे जमीन नहीं मिलेगी, वो बात आप भी बोलते हैं और अपने ही भाई को हराने के लिए अखंड पाठ करते हैं, मुकदमा में जीत पाने के लिए मानस गान का पाठ करते हैं। 24 घंटे मानस गान चलता है। विचार करें आप क्या कर रहे हैं। भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर आप अपनी ही मान्यताओं की टोटी से लाभ चाहते हैं, शांति रूपी पानी चाहते हैं, आनंद का पानी चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। भगवान सब कुछ करता है, भगवान सर्वत्र है, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है और सब जगह मौजूद है। उनके कृपा मात्र से पूरी दुनिया चल रही है। उनके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। पत्ता हिलने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, बिना भगवान की कृपा के पत्ता नहीं हिलता। जब पत्ता नहीं हिलता है तो एक चोर कैसे किसी के घर में घुसकर अपनी छुरी से आदमी का गला काटकर पूरा हीरे जवाहरात सोना चांदी रुपये पैसे लेके भाग जाता है। चोर की छुरी कैसे हिल गई, कभी सोचते हैं? भगवान के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो चोर की छुरी कैसे हिल गई, गर्दन कैसे काट लिया और चोरी कैसे कर लिया? सारा काम तो भगवान करता है। उनकी कृपा से जब पत्ता तक नहीं हिलता है तो आतंकवादी बम ब्लास्ट कर देते हैं किसी मस्जिद में, किसी सार्वजनिक स्थान पर आकर, पब्लिक प्लेस में आकर 50 लोग मारे जाते हैं। फिर ये तो भाई भगवान की कृपा से हो रहा है, आप सोचते हो? एक तरफ तो कह रहा हूं भगवान की कृपा के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, फिर इतने सारी गड़बड़ियां चल रही हैं, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, ये सब कैसे हो रहा है? सारे अत्याचार, हिंसा, बलात्कार, ये घटनाएं कैसे हो रही हैं जब उनके किए बगैर कुछ भी नहीं होता है? इसका मतलब भगवान ही कहीं पर हिंसा करवा रहा है, हत्या करवा रहा है, रेप कांड भी उसकी कृपा से ही हो रहा है। विचार करो आप, जो भी गड़बड़ियां चल रही हैं, आतंकवाद से लेकर नेताओं के घोटाले तक, सबके पीछे भगवान है। यहाँ भगवान से मतलब अल्लाह और खुदा जैसे पैगंबर भी हैं, लॉर्ड और गॉड जैसे बड़े नाम है, यहोवा यूहन्ना, मतलब हर मत मजहब और परंपरा के अपने माने गए भगवान। जैसे बिना टोटी के पानी नहीं निकल सकता, लेकिन टोटी हो उतने मात्रा से भी पानी नहीं निकलेगा, पूरा संसाधन चाहिए, अंदर पानी जरूरी है। लेकिन आप लोगों ने भगवान के नाम पर ऐसा टोटी बना लिया है, बस एक से एक मंदिर भारत में, तो आशापुरा मां, आप सोचिए, नाम समझिए, आशापुरा मां भी है इस देश में। गुजरात में आप जाइए, मनोकामना मंदिर। कैसे आदमी ने खुद को धोखा दिया है। मनोकामना मंदिर क्या केवल मनौती मांगने से, कामना करने से, आशा रखने से, एक नारियल फोड़ देने से या बलि का बकरा चढ़ा देने से, गर्दन काट दिया आपने किसी बकरे का और चढ़ा दिया देवी के चरणों में, क्या इतने मात्र से सचमुच में वो देवी खुश हो जाएगी, भगवान खुश हो जाएंगे और आपकी कामनाओं को पूरा कर देंगे? आपकी बहू जो पिछले 10 साल से बांझ है, क्या भगवान के दरबार में जाकर नारियल फोड़ने से उसका गर्भ ठहर जाएगा? तमाम मुस्लिम बिरादरी में भी कितने ऐसे ठिकाने हैं बाबाओं के, जहां पर लाइन लगी रहती है। आपके कुरुद के आसपास मीरा दातार मैंने नाम सुना है, लोग वहां जाके लाइन लगाते हैं। गाजी मियाँ का दरबार लगता है उत्तर प्रदेश में। दुनिया भर में जाइए, ये सब जगह चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग हैं। जब पाइपलाइन नहीं होगी, बिजली नहीं होगी और नीचे पानी नहीं होगा, सूखा होगा, बोरवेल है लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है, चट्टान है, तो पानी बूंद भर नहीं आता। आप लोग भी उसी अरब के आदमी जैसे हो जो टोटी लगा करके पानी चाहते हो। कैसे संभव होगा?
सारे भगवान के जीवन दर्शन को हम देखते हैं तो उन्होंने तपस्या किया है, सेवा किया है, साधना किया है, इस जगत में आकर के सारे दुखों को सहा है, झेला है, निखरा है। जैसे आग में सोना गल करके जल करके कुंदन बन जाता है एकदम 24 कैरेट का, फिर उसके गहने और जेवर बनते हैं। आप लोग कुछ भी तपस्या नहीं करना चाहते, झूठ बोलना बराबर जारी रखेंगे, गाली देना छूटती नहीं है आपसे, हर चीज को आप गाली दे रहे हैं। मैं कल कहानी सुनाया था, कहानी की बल्कि घटना है ये। हमारे एक संत हैं अमृत साहब जी। अमृत साहब जी एक बार किसी के घर में गए, बैठाए, आसन लगा के चरणामृत लिए। उसके बाद माँ ने कहा, घर वाली ने, कि साहब जी आप बैठिए, लिखिए, पढ़िए, हम आपके लिए बढ़िया सुंदर भोजन बनाते हैं। साहब बैठे पढ़ते रहे, बीच में लघु शंका लगी, पेशाब पानी तो पीछे चले गए बाड़ी बकरी तरफ, उधर से नल वल से हाथ धो करके लौट रहे थे। इसी बीच घर वाली का छोटा बच्चा आ गया, वो कोई 5-6 साल का, मम्मी मम्मी मम्मी, अरे अरे गुरुजी आए, गुरुजी आए, रुको भाई, जाओ ये फूल गुरुजी को भेंट करके आना। लड़का गया उस कमरे में जहाँ चादर बिछाई गई थी, साहब के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि अभी तो पीछे गए हुए हैं, बाड़ी बकरी तरफ पिछवाड़े गए हुए हैं। लड़का देखता है जा करके साहब दिख नहीं रहे हैं, नीचे झुक करके देखता है, क्या पता खटिया के नीचे साहब हो, वहां भी नहीं है। तो वो लड़का क्या बोलता है, जब साहब नहीं मिले, अब साहब आ ही रहे हैं पीछे से, बिल्कुल एक दूसरे को दोनों नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो लड़का क्या बोलता है, एक साले साहब कहाँ चले गए। सोचिए जरा, हंसी आती है। गाली देना आप अपने घर में सिखा रहे हैं। कहीं गाली के लिए रामायण में कोई बात आई है कि गाली देने की परंपरा की शुरुआत की गई है? महाभारत में, 18वें पुराण में, वेद में, उपनिषद में कहां से गाली सीखता है? कोई यूट्यूबर आकर के भी अपना चैनल नहीं चला रहा है कि गाली सिखा दे। कोई स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय भी नहीं है। गाली कहाँ सीखता है बच्चा? आपसे, आपके घर में अपनों से सीखता है, और आप इसको ध्यान नहीं देते हैं। ना ही राम की बात मानते हैं कि प्रात काल उठके रघुनाथा, मात पिता तुम नावई माथा। स्वयं राम जब बोल रहे हैं कि मैं उठ करके अपने बड़े बुजुर्गों का चरण वंदन करता हूं, तो हर भारतवासी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने बुजुर्गों को प्रणाम करे सुबह उठ करके? ये क्यों नहीं सीखता भारत? जो सीखना है वो तो सिखा नहीं जाता है, जो नहीं सीखना है वो सिखा रहे हैं आप बच्चों को, और कहते हैं कि कलयुग का जमाना है। मतलब सारा अच्छाई का काम, सारी शुभ बातें, पुण्य का काम आप भगवान पर डाल दिए हैं, किसी देवी पर, किसी देव पर, किसी परमात्मा पर, किसी गोसैया पर। आप वैसे झूठ बोलते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, बीड़ी तंबाकू खाते रहेंगे, मटन मुर्गी मछली खाते रहेंगे, और बड़ी बड़ी यात्रा करेंगे, हरिद्वार से लेकर कन्याकुमारी तक, वैष्णव देवी से लेकर इधर कोलकाता की काली माई और मुंबई की मुंबईया देवी तक आदमी यात्रा करता है, बालाजी भी चला जाता है, पूरा बाल छिलवा के आ जाता है, लेकिन मन को नहीं छिलता है। मूड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मूड़ मुड़ाना बहुत सरल है। बढ़िया गमछा लगा लेना, राम नामी या भगवा वस्त्र पहन लेना, गले में कंठी लगा लेना, ताबीज पहन लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, चोटी बढ़ा लेना, जालीदार टोपी लगा लेना, कितना आसान है ये सब करना। लेकिन अपने मन को मांझना ये कोई नहीं करता है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आपको मुर्गी का अंडा खाना चाहिए। बता दीजिए किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हो, जिंदा व्यवस्था, बाइबिल, कुरान, महाभारत, रामायण, 18 पुराण, वेद, उपनिषद, कहीं पर लिखा है? किसी गुरु ने जिक्र किया है कि आपको बकरी, मुर्गी, मछली खानी चाहिए? इनको मारो, ऊंट, गाय, सुअर, भेड़, आदमी सब खा रहा है।
चीन में से कोरोना आया था, कहते हैं कि चमगादड़ का सूप पिया गया था, ये बात फैल के आई है। वहां तो कुत्ते, छिपकली, बिल्ली सब मार के खा जाते हैं, कॉकरोच भी नहीं बचता है, सब उबाल के, छोटे कीड़े आते हैं ना ऐसे 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 चलने वाले, उसको भी घी में छौंक के आराम से खा जाते हैं। और ये चीजें अब आराम से घर घर गांव गांव में फैल रही है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, भागवत महापुराण में भी नहीं लिखा है मांसाहार, लेकिन लोग बड़े शौक से खा रहे हैं। और रात दिन लड़ाई करने वाले आप, मांस खाने वाले आप, उल्टा सीधा कर्म करने वाले आप, झूठ बोलने वाले, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार करने वाले आप मतलब हम सब आदमी। गधा को देखा तंबाकू खाते हुए, शराब पीते हुए? गधा ये काम कभी नहीं करेगा। शेर को कभी देखा है घास खाते हुए, चारा चरते हुए, बैगन, मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी खाते हुए? नहीं। लेकिन आदमी सारे कुकर्म को कर रहा है। और भागवत भी सुनेगा, देवकी नंदन ठाकुर की कथा में भी चला जाएगा, अनिरुद्धाचार्य के सामने भी जाकर ढोक लगाएगा, और कहीं पहुंच जाए आपके प्रदीप मिश्रा जी, बड़ा टेंट पंडाल लगा करके वहां जा करके पूरा माथा छिल जाएगा, इतना प्रणाम बंदगी नमस्कार करेगा, दंडवत प्रणाम। बस वहीं तक है दिखाना। इसीलिए जीवन में दुख घना होता चला जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जीवन में आपके दुख है, पीड़ा है, हताशा है, निराशा है, कई बार सुसाइड करने का सोच रहे हैं, तो आपकी जितनी भी भक्ति हो रही है आपसे, सब भक्ति दो कौड़ी की है, व्यर्थ है, बकवास, बच्चों के खिलौना से भी बेकार है। बच्चे फिर भी मजा ले लेते हैं खिलौनों से खेलकर, कुछ पल पूरा मगन हो जाते हैं। क्या मजाल है वो मिट्टी का या खपरेल का बर्तन बना करके, झूठ मूठ का चूल्हा जला करके खीर, बतासा, पूरी, हलवा सब खाते हैं। वो उस उतनी देर तक तो पूरे मजे से वो शिद्दत के साथ ये काम करते हैं, लेकिन आप जानबूझकर ईमानदारी से बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन आपकी भक्ति फलित नहीं होगी। विचार करें ना, मेरे कहने से नहीं, खुद को विचार करना। इसलिए जब तक अपने कर्मों को नहीं सुधारा जाएगा, मन, वचन और कर्म नहीं सुधारे जाएंगे, तब तक सारी पूजा व्यर्थ है। साहब ने कहा है, जो कुछ करूं सो पूजा, मैं जो कुछ करूं वो पूजा बन जाए। वो भाव, वो संवेदना होनी चाहिए। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो मुझे ये भी ख्याल रखना है कि मेरी बातों में कोई ऐसी कड़वाहट ना हो कि समाज तिलमिला जाए, इतना मीठा भी ना बोला जाए कि कीड़े पड़ जाएं। सही बात कहनी है, जिससे रूपांतरण हो, जिससे आपके हृदय में परिवर्तन हो, और आप और अपने करीब जाएं, अपने गहरे में पहुंचे। खोज कर रहे हैं उस अनजान परम सत्य परमात्मा का जो भीतर बैठा हृदय में, उसके करीब पहुंचे, अपने स्वयं से मुलाकात कर पाए आप। अध्यात्म ये कहता है। लेकिन हमने राम नाम जप का, हवन आदि कर्मकांड का, तीर्थ व्रत करने के नाम पर ऐसी टोटी इजाद कर ली है कि इन्हीं टोटियों में उलझे हुए हैं। टोटियां घुमा रहे हैं सालों साल से। कितनी ही टोटी लगा लो अपने मन के दीवार पर, मान्यताओं की टोटी, जब तब हवन, पूजा, प्रार्थना, कर्मकांड, लेकिन इन टोटियों से कभी भी शांति और सुकून का पानी नहीं मिलेगा, कभी भी आनंद नहीं आने वाला है आपको। ये सब आधे अधूरे हैं, इनसे मुक्ति गति नहीं होने वाली है। भारत घूमने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो एक अरब आदमी आया था। एक अरब मतलब 1 करोड़ और 10 करोड़ 100 करोड़ नहीं, एक अरब मतलब अरब देश का एक आदमी भारत घूमने दिल्ली आया। लाल किला, कुतुब मीनार घूमना था,
आगरा का ताजमहल जाना था, लेकिन चूंकि वो आदमी अरब से आया था, ये बड़ी खास बात है। अरब उस देश को कहते हैं जहाँ पूरा रेगिस्तान है, पेड़ पौधे भी नहीं के बराबर हैं, बालू ही बालू है। वहाँ पानी के लिए बोरिंग करो तो वहाँ तेल निकलेगा, तेल निकलता है। सोच सकते हैं आप, पानी के लिए खुदाई करो तो तेल निकलता है। उस देश से एक आदमी दिल्ली आया भारत घूमने के लिए। अब उसके देश में पानी की बड़ी किल्लत है, तेल ही निकलेगा तो पानी कहाँ है। तो आप समझ सकते हैं कि वो पानी का कैसे इस्तेमाल करता रहा होगा। आपने मुसलमानों को देखा है, उनके पास एक लोटा होता है टोटीदार, वो इसीलिए टोटीदार लोटे का इस्तेमाल करते रहे। अरब, आप समझते हैं, मक्का, मदीना और खाड़ी के देश कुवैत, ईरान, इराक, ये सब अरब कंट्रीज कहलाते हैं। तो इन्हीं में से वो निकल करके दिल्ली आया था। पानी की बड़ी किल्लत है, तो मुसलमान जैसे टोटीदार लोटे का इस्तेमाल करके बूंद बूंद बचाते हैं। लोटा से आप ढालोगे तो पानी ज्यादा गिरेगा, टोटीदार लोटा होगा तो 2 बूंद गिराना है तो 2 बूंद ही गिरेगा। जरा सा लेना है, जरा सा, जितनी मात्रा में लेना है उतना पानी गिरेगा, पानी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए वहां ये बड़ी जरूरी बात रही है। इसीलिए मुसलमानों की परंपरा में आज भी टोटीदार लोटा का इस्तेमाल करने की परंपरा है, क्योंकि उनका मक्का मदीना उसी देश में है, अरब में। तो भले ही मुसलमान भारत के यहाँ रहते हैं, लेकिन सारा कानून उनका अरब से चलता है, मक्का मदीना से चलता है। कुल मिलाकर 58 देशों में ये मुस्लिम बिरादरी के लोग रहते हैं, 58 से 60 देशों में। तो पानी बड़े हिसाब से इस्तेमाल करने वाले, पानी देखने को नहीं मिलता उनके यहाँ। उनके यहाँ तेल के टंकी, तेल के कुआं मिलेगा, लेकिन पानी का कुआं, पानी की टंकी नहीं मिलने वाली है। तो दिल्ली में उतरा, अपने दोस्त के यहाँ फ्लाइट से आया था। अब आदमी आता है तो सबसे पहले क्या काम करता है, नहाने धोने का, ताज़ा हो जाए, फ्रेश हो जाए। तो बाथरूम में गया दिल्ली में, अपने दोस्त के घर दिल्ली में बाथरूम में गया तो देखा तो वह जबरदस्त बाथरूम था, चमकदार शीशे लगे हुए थे। वो लेट कर नहाने का एक बड़ा टब भी था, यानी टंकी जैसा, आपकी भाषा में कोटना जैसा, लंबा चौड़ा 5-7 फीट का। उस पर बड़े घरों में लोग नहाते हैं, पाइप लगी होती है, दबाव तो फुहारा निकलता है। आज उसे टॉयलेट के लिए आप लोगों ने देखा होगा, कमोड वाले टॉयलेट में हर चीज की सुविधा थी। वो तो हक्का बक्का था कि दीवार पर टोटी लगी है, दीवार में जो टोटी लगी है उसको घुमाते ही पानी निकल रहा है। वो तो एकदम हैरान था, परेशान था, आवाज था, जिंदगी में कभी टोटी नहीं देखा था दीवार पर लगी हुई हो, जहां से पानी निकलता, वो पानी देखा ही नहीं था। टंकी को जाके देखता है तो वहां लबालब पानी भरा हुआ है, दीवार से पानी निकलता है। अरे एकदम अद्भुत, आश्चर्य में पड़ गया आदमी, पहली बार जिंदगी में देख रहा था वो। अपने दोस्त को कहा कि तुम दिल्ली के लाल किला घुमाओ चाहे मत घुमाओ, ताजमहल ले जाओ चाहे भूल जाओ, मुझे नहीं जाना है। मुझे तो जब भी फुर्सत मिलेगी खाने पीने और सोने से, मुझे तो यही बाथरूम बहुत पसंद आ रहा। वहीं घंटों नहाता रहता, ऊपर शावर लगा था झरना जैसा, उससे नहाता था। तो बटन घुमाया और पानी ही पानी, टोटी घुमाया पानी ही पानी, बड़ा मजा ले रहा था। लेकिन कब तक मजा लेगा, जाने का भी दिन आता है। तो वापस उनको अपने देश जाना था। जब देश जाना था तो अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट थी वापस जाने के लिए, ज्यादा समय नहीं बचा था। उसका दोस्त देख रहा है कि अभी तक निकल नहीं रहा है, बाथरूम से कर क्या रहा है। तो दरवाजा को धक्का दिया, अभी रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ बोला अंदर से, लेकिन आवाज बाहर आती कहाँ। फिर जोर से धक्का दिया तो दरवाजा ही खुल गया, प्लास्टिक का था ही। तो देखता है कि उनका दोस्त जो अरब से आया है, वो मुसलमान, अरबिस्तान से आया हुआ आदमी, सब टोटी उखाड़ रहा है। समझ रहे हैं, टोटी उखाड़ रहा था वो।
और झोला में भरता चला जा रहा था। अच्छा, झोला में भर लिया, कई टोटी उखाड़ लिया। दोस्त था, दोस्त क्या बोलेगा, लेकिन कहा देखो मैं तो टोटी उखाड़ लो, नल ले जाओ, पाइप ले जाओ, कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जब दिल्ली के एयरपोर्ट में जाओगे तो वहां पर कस्टम वाले होते हैं, चेक करने वाले होते हैं। आपका पूरा बैग जब मशीन से गुजारेंगे तो वहां टोटी दिखाई देगी। फिर लोग पूछेंगे कहाँ से क्यों उखाड़ के ले जा रहे हो, तब क्या करोगे। कहा दोस्त यही टोटी मैं अपने अरब में जाकर, सऊदी अरब मतलब सऊदी अरब की बात हो रही है जहां मक्का मदीना है, हमने बताया। तो वहां जाएंगे अपने देश में, अपने शहर के, अपने घरों में। उस आदमी ने कहा मैं अपने घर में ये टोटी लगाऊंगा और मैं भी वहां नहा नहा के निहाल हो जाऊंगा। सोचो, टोटी लगाने से पानी निकलेगा? पानी निकलता है टोटी लगाने से? टोटी लगाने के बाद भी पानी नहीं निकलेगा। पानी तो आता है नीचे जमीन से, सोर्स होना चाहिए, बोरवेल होना चाहिए, ट्यूबवेल होना चाहिए, सबमर्सिबल पंप आपने लगाया हो, फिर उस पर बिजली बाबा की कृपा होनी चाहिए। बिजली बाबा नहीं है तो कोई भी सबमर्सिबल पंप नहीं चलेगा, नीचे का पानी ऊपर नहीं आने वाला है। इतने सारे संसाधन चाहिए, बोर, सबमर्सिबल पंप, बिजली, पाइपलाइन, टोटी, तब पानी आता है। लेकिन उसे लग रहा था कि टोटी लगा दूंगा और मैं भी अपने घर में नहा नहा के निहाल हो जाऊंगा। इसी टोटी के पीछे आज पूरी दुनिया पड़ी हुई है। न तो उनको जमीन के अंदर पानी की कोई फिक्र है, न सबमर्सिबल पंप लगाना चाहता है, न पाइप लगाना चाहता है, बस टोटी लगा दो और पानी आ जाए। ये पानी क्या है? बस अगरबत्ती लेकर के हाथ जोड़ो और भगवान प्रकट हो जाए, और प्रकट होते ही आशीर्वाद का पानी उस टोटी से। आशीर्वाद एक टोटी है, या भगवान को ही टोटी समझो। भगवान प्रकट हो गए, उससे आशीर्वाद बरसेगा, पानी निकलेगा आशीर्वाद का। ये हर कोई चाहता है। चमत्कार को नमस्कार करने वाली दुनिया है, सबको चमत्कार प्यारा है, कुछ करना पड़ता ही नहीं है। चमत्कार करने के लिए क्या है? कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान चाहिए। भगवान यानी खुदा और अल्लाह। मुसलमानों में यहोवा, यहुन्ना, गॉड, ईसाइयों में है जीसस क्राइस्ट जैसे ईश्वर और परमात्मा हिंदुओं में कहा जाता है। इस तरीके से लगातार ये प्रचार प्रसार हुआ है, तमाम ग्रंथ लिखे गए हैं, गुरुजन चैनल पर आकर बोल रहे हैं ये भगवान की भक्ति करो, प्रकट होंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मतलब टोटी से पानी निकालना है, लेकिन टोटी के पीछे पूरी प्रक्रिया से किसी को मतलब नहीं है। भगवान प्रकट होंगे। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि किस तरीके से वो अरब से आया आदमी टोटी तो उखाड़ कर ले गया दिल्ली से, लेकिन अपने घर के दीवार पर टोटी लगाकर घुमाता रहा जिंदगी भर। एक या 1000 टोटी लगाकर घुमाए तो एक बूंद भी पानी आने वाला नहीं है। ऐसे ही अपने भगवानों के नाम पर या धर्म के नाम पर जो आप टोटी घुमाते हैं, उससे शांति और आनंद का पानी नहीं मिलने वाला है, जब तक कि आपके अंदर कर्म के, आचरण के पानी नहीं होंगे। वो पानी जरूरी है। आपका हृदय लबालब भरा हो साधना से, भक्ति से, समर्पण से, तब आनंद के स्रोत फूटेंगे और फिर रसधार बहेगी शांति की। ऐसा ही सबके जीवन में हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।